हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस को। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स को नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सुबह 4 बजे आपका करंट अफेयर्स आ जाता है, इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। साथ साथ में 9 बजे रात को लाइव मॉक टेस्ट होता है, ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट होता है, तो इसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है। वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो रखते हैं हम 2000 लाइक का। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी पर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। पहला क्वेश्चन है, आपको हर एक क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का समय दूंगा और साथ साथ में आपको लास्ट में यह भी बताना है कि आपके टॉप 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, 1943 के अंदर। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने इस अंतरिम सरकार का जो नाम है वो क्या रखा था? तो ये बेसिकली सिंगापुर में की गई थी और इसे रखा था अर्जी हुकूमत ई हिंद। ठीक है, यह चीज आपको यहां पर याद रखनी है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई? तो आपको सभी को पता है, यह है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 साबरमती से अपनी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक बनाया और उसके बाद यहाँ पर इस आंदोलन को यहाँ पर नमक तोड़कर यहाँ पर जो नमक कानून है इसको यहाँ पर तोड़ा था। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? देखो, यहां पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी हैं ये, और इन्होंने बेसिकली 23 मार्च 1910 के अंदर यहाँ पर ये जेल से, मतलब इनका जन्म हुआ था अकबरपुर के अंदर, और बेसिकली इनका नाम है राम मनोहर लोहिया, जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो बक्सर की लड़ाई के बाद जो यहाँ पर बंगाल की गद्दी है इस पर बिठाया गया, सी आपका करेक्ट है, यहाँ पर मीर जाफर को। अच्छा, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1764 को। ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखना है। स्वदेश बंधब की स्थापना किसने की? तो ये की है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए, अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहां पर ये क्वेश्चन होगा। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लॉर्ड कैनिंग जो है ये 28 फरवरी से लेकर 1856 से लेकर और यहां पर 21 मार्च 1862 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिलानवी नाच, यानी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इस नारे के बाद जिन व्यक्ति को यहाँ पर फांसी, यहाँ पर 7 साल की जेल की सजा हुई थी, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। और ये जो नारा है ये कहाँ पर दिया था इन्होंने? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, कोर्ट में। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जय गोपाल किस षड्यंत्र से संबंधित हैं? देखो, लाल लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल जो हैं इन्होंने हिस्सा लिया था बी, लाहौर षड्यंत्र के अंदर। ठीक है, यहां पर पुलिस प्रमुख जो स्कॉट की हत्या के षड्यंत्र में इन्होंने यहाँ पर ये रचा था। अच्छा, परंतु उन्होंने यहाँ पर जेपी सैंडरसन को गोली मारी थी यहाँ पर, ठीक है, जिससे उनकी यहाँ पर जो सैंडरसन है इनकी यहाँ पर मौके पर ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है,
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर के अंदर। ठीक है, 1943 के अंदर यहां पर आपका राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस के द्वारा। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? यहां पर मैं आपको बता दूं, ये उत्तराधिकारी थे गुरु नानक, जो सिख गुरु जो है, सिख धर्म जो है, इसके संस्थापक थे। इनके उत्तराधिकारी थे ऑप्शन नंबर ए, अंगद इनका नाम है, गुरु अंगद। बारिंदर घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं? देखो यहां पर अगर हम बात करें ना, तो बारिंदर घोष जो है यहां पर, ये बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है यहां पर, जुगांतर। ये बेसिकली एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार है और इसकी स्थापना 1906 के अंदर की गई थी। ठीक है, अच्छा, बारिंदर घोष के अलावा और एक है अविनाश भट्टाचार्य और एक है भूपेंद्र नाथ दत्ता। इन्होंने भी यहां पर इसकी स्थापना करी थी, यानी कि इसके सह संस्थापक हैं। 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो वर्तमान की बात करें तो ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यहां पर बेसिकली इसे 1946 के अंदर, 1946 में जोतेदारों के विरोध यहां पर की थी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, देखो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 में मद्रास में की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर मेराकायर लेबालाई जो स्ट्रीट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो यहां पर पारित किया गया था। तो यह चीज आपको यहां पर याद रखनी है। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस ये किस कारण प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं, 1906 में ढाका में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आपका क्या है, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति के द्वारा। यहां पर 24 मार्च 1902 के अंदर यहां पर जो मित्रा है इन्होंने यहां पर इसकी स्थापना करी थी। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यह यहां पर करी थी ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। ठीक है, वे हिंदी जो कॉलेज है कलकत्ता में, ठीक है, यहां के जो सहायक मुख्य अध्यापक थे ये। ठीक है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सिराजुद्दौला को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बेसिकली अंतिम है, और क्योंकि यहां पर 23 जून आपको पता होगा 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो प्लासी की लड़ाई हुई थी इसमें इनकी हार हो गई थी। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो ये थी ए करेक्ट होगा। 1906 में एक कानून प्राथमिक शिक्षा के लिए पारित किया गया। इसमें 7 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा है ये अनिवार्य रूप से दी जानी थी। ठीक है, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किसके लिए जाना जाता है? यह जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। आपको पता है वंदे मातरम की जो रचना है ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा संस्कृत में की गई थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मंच से लिया गया था और इस उपन्यास को रिलीज किया गया था, यानी कि इसका यहाँ पर जो प्रकाशन हुआ था वो 1882 में हुआ था। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गान का जो शीर्षक है वो यहाँ पर क्या है?
तो ये है भारत भाग्य विधाता, यानी कि भारत विधाता जो है यहाँ पर, भाग्य विधाता है यहाँ पर, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छा यहाँ पर है ना, सॉरी ये दोनों वर्ड है ना, तो आपको भारत विधाता होगा इसका, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो ये गाया गया था, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए, 1911 के अंदर कलकत्ता जो अधिवेशन है वहां पर। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई का जो स्थापना है, प्लासी वर्तमान में किस स्थान है वो, प्लासी की जो लड़ाई का जो स्थान है वो कहां पर देखने को मिलेगा वर्तमान में? तो ये वर्तमान में देखने को मिलेगा ए, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और प्लासी की लड़ाई आपको पता है जून 1857 को हुई थी, ठीक है, सिराजुद्दौला जिसमें हार गए थे। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता के अंदर ये स्थित है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना भी की थी, ठीक है गाइज। अगर आप है वो है 2000 लाइक का, ठीक है। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो तभी यहाँ पर ये जो 2000 लाइक है वो आ पाएंगे। आपको ये भी बताना है कि टॉप 25 में से आपका जो कितना क्वेश्चन है वो सही हुआ है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यहाँ पर बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो